कक्षा दूसरी, विषय गणित, पाठ किस्से में जोड़ना एक। बच्चों, आज हम सीखेंगे किस्से में जोड़ना एक। बच्चों, आपकी किताब में यह सवाल आप देख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है, मनज्योत ने बादाम के 14 पौधे तथा अमरूद के 21 पौधे लगाए, तो उन्होंने कुल कितने पौधे लगाए। तो जब ऐसे शाब्दिक प्रश्न आते हैं तो बच्चों आपको पहले कुछ चीज़ें पता लगानी चाहिए, जैसे कि क्या दिया गया है। अब आप इस प्रश्न में देखो क्या दिया गया है। मनज्योत ने बादाम के पौधे और अमरूद के पौधे लगाए, तो यहाँ जानकारी क्या दी गई, बादाम के पौधे और अमरूद के पौधे। उसके बाद आपको देखना है क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते उन्होंने कुल कितने पौधे लगाए, तो उस पूछा गया है कुल पौधे। अब क्या करना है, अब इसके आधार पे, इन दोनों प्रश्नों के आधार पे आपको यह सोचना अब हमें कौन सी क्रिया करनी, जोड़ना है, घटाना है। तो आपको पता चलता है यहाँ पर लिखा है कुल कितने, अर्थात आपको जोड़ना है। तो बच्चों, यह दी गई जानकारी। तो सबसे पहले आप ये चौखट को पहचानते हो, इन घरों को, यह इकाई का घर है और ये दहाई का घर है। तो जो दिए गए प्रश्न के जानकारी आपको इसमें लिखना है। पहले यहाँ देखो बादाम के पौधे, तो बादाम के पौधे कितने, 14। तो यहाँ देखो 1 दहाई 4 इकाई बादाम के पौधे 14। उसके बाद अमरूद के पौधे, अमरूद के कितने पौधे, 21। तो यहाँ पर 21 लिखा गया है। इकाई के घर में 1, दहाई के घर में 2 अमरूद के पौधे हैं और इसको जोड़ा गया है। 4 के आगे आप 1 गिनोगे तो आएगा 5, और 1 के आगे 2 गिनो या 2 के आगे 1 गिनो आएगा 3। तो इस तरह से आपको ये सवाल करके दिखाया गया है। अब अगले सवाल में रवि के पास 15 गुब्बारे हैं, नीता के पास 21 गुब्बारे हैं, दोनों के मिलाकर कितने गुब्बारे हैं। फिर हमें वही देखना है क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ दिया रवि के पास गुब्बारे, नीता के पास गुब्बारे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रवि के गुब्बारे, रवि के पास गुब्बारे और नीता के पास गुब्बारे। उसके बाद क्या पूछा गया, आप प्रश्न देख सकते हो, दोनों के मिलाकर कितने गुब्बारे। तो आपसे पूछा गया कुल गुब्बारे, कुल कितने गुब्बारे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कुल गुब्बारे। अब करना क्या है, आप देख सकते हो मिलाकर, मिलाना अर्थात जोड़ना। तो आपको करना है जोड़। अब इस डब्बे को, जो इकाई का घर यह होता है, तो यहाँ आप इकाई लिखोगे। दहाई का घर यह है, तो यहाँ दहाई लिखोगे। अब आपको पहला यह क्या है, 15। तो यहाँ इकाई के घर में 5, दहाई के घर में 1, 15। अब 15 क्या है, रवि के पास गुब्बारे। तो आप यहाँ लिखोगे रवि के पास के गुब्बारे। दूसरे सवाल में नीता के पास 21 गुब्बारे, 21, 1 इकाई 2 दहाई, 2 दहाई 20 और 1 21। तो ये क्या है, नीता के पास के गुब्बारे। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए 5 के आगे 1 गिनना है, 5 के आगे आप 1 गिनो, 5 1 6। तो यहाँ आएगा 6। कभी भी जोड़ना या घटाना हम इकाई से करते हैं। यहाँ 1 में 2 या 2 में 1 गिनो, 2 के आगे 1 गिनो 3, या 1 में 2 गिनो 2 3। तो आया 3। तो आपका यहाँ उत्तर आया कुल क्या थे, गुब्बारे थे, गुब्बारे। तो इस तरह से आपका यह सवाल हल होता है। इसी तरह बच्चों अगला सवाल है,
बड़े भैया के पास 15 रुपये हैं। बड़े भैया के पास कितने रुपए हैं? 15 रुपये। मौसी ने उसे 20 रुपये और दिए। बड़े भैया के पास 15 रुपये थे। आप देख सकते हो पहला सवाल। बड़े भैया के पास 15 रुपये हैं। मौसी ने उसे 20 रुपये और दिए। अब बड़े भैया के पास कितने रुपये हो गए? तो जैसा कि आप सिखाया गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या दिया गया है। इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है यह निकालो। तो क्या दिया गया है? बड़े भैया के पास 15 रुपये हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है बड़े भैया के पास 15 रुपये हैं और मौसी ने उन्हें 20 रुपये और दिए। ये जो जानकारी आपको दी गई है। अब आपसे पूछा क्या गया है? क्या पूछा गया है? तो पूछा क्या गया बच्चों? पूछा गया है बड़े भैया के पास कितने रुपए हुए। तो आपसे पूछा गया कुल रुपए। अब करना क्या है? क्या करना है? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जब भी ऐसा रहे कि कितने रुपए हैं, पहले 15 रुपये थे और मौसी ने उन्हें और दिए, मतलब उनके पास बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको करना है जोड़। इतना समझ में आया बच्चों? अब आपको बनाना है इकाई दहाई का घर। यह हो गया आपका इकाई, यह हो गया दहाई। अब पहले था भैया के पास 15 रुपये, तो यहाँ 15 लिखोगे। मौसी ने उन्हें 20 रुपये और दिए, तो यहाँ लिखोगे 20। यहाँ जोड़ का चिन्ह। 15 क्या है? भैया के पास थे। भैया के पास थे रुपये। 20 रुपये मौसी ने दिए। और यहाँ पर कुल रुपए। अब आप इसको जोड़ोगे, 5 शून्य 5, 2 1 3। तो अब बताओ बड़े भैया के पास कुल कितने रुपए हो गए? 35 रुपये। बच्चों इसी तरह आपको अगला सवाल है। अलमारी में 24 पुस्तकें हैं, उसमें 12 पुस्तकें और रखी गई, तब अलमारी में कुल कितनी पुस्तकें हुई? घर में 18 डिब्बे थे, माँ ने बाजार से 11 डिब्बे और लाए, तो अब घर में कुल कितने डिब्बे हुए? साजिद के पास 24 अंडे थे और शबाना के पास 32 अंडे हैं, दोनों के मिलाकर कुल कितने अंडे हैं? मारिया ने 30 सिक्के एकत्र किए, मिहिर के पास 24 सिक्के हैं, दोनों के मिलाकर कुल कितने सिक्के होंगे? बच्चों इसी तरह आपको यह सवाल हल करना है और सीखना है। धन्यवाद।